हाय गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओनली सेलेक्ट मी। जेके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक सौरमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सौरमंडल के खोजकर्ता कोपरनिकस थे। सौरमंडल के खोजकर्ता जो है कोपरनिकस थे। नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या वर्तमान में 8 है। वर्तमान में जो है सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादन जो है केपलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। जो बृहस्पति ग्रह के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है शनि ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे छोटा ग्रह बुध यानी कि मरकरी है। जो सूर्य के सबसे निकटतम है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है बुध ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो वह शुक्र है और दूसरा मंगल ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। पृथ्वी के निकट जो तारा है वो सूर्य है। सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे निकटतम जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर सबसे दूर जो ग्रह जो है वरुण ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल ग्रह है। पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह हैं वह शुक्र और मंगल ग्रह है, बल्कि पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक चमकीला ग्रह एवं गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जो सर्वाधिक गर्म ग्रह एवं चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून को कहा जाता है। जो सबसे ठंडा ग्रह जिसे कहा जाता है वो वरुण को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि ग्रह है, जिसमें कुल 82 उपग्रह है। वर्तमान में जो है सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। इससे पहले बृहस्पति ग्रह था। अब वर्तमान में जो है शनि ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है, जिसके कुल उपग्रहों की संख्या 82 है। नेक्स्ट देखिएगा, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है, जिसके एक भी उपग्रह नहीं है। वे दो ग्रह हैं, जिसमें पहला बुध और दूसरा शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, लाल व हरा ग्रह मंगल व वरुण को कहा जाता है। लाल एवं हरा ग्रह मंगल व वरुण को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, बल्कि हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी को कहा जाता है। जो पीला ग्रह वह बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण ग्रह है। जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ जो ग्रह है वो अरुण ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। जिसका सबसे कम घनत्व है कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है, बृहस्पति का उपग्रह है, बल्कि यह बुध ग्रह से भी बड़ा है, परंतु इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया है क्योंकि यह एक ग्रह के चक्कर लगाता है, न कि सूर्य के। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है जो मंगल ग्रह का है। जो सबसे छोटा जो उपग्रह है वो मंगल ग्रह डिमोस उपग्रह है, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है और वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा,
स्पष्ट वलय युक्त ग्रह शनि ग्रह है, जिसके कुल 9 वलय हैं। जो स्पष्ट वलय युक्त ग्रह है जो है शनि ग्रह है, जिसके कुल 9 वलय हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो थे। शनि के जो रिंग्स हैं उनके खोजकर्ता गैलीलियो थे। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य का जो संघटक है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की जो सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की बाह्यतम परत किरीट कहलाती है। सूर्य की जो बाह्य परत जो है उसको किरीट कहा जाता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे चमकीला तारा साइरस यानी कि डॉग स्टार है। सबसे जो चमकीला तारा है वो साइरस यानी कि डॉग स्टार है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण है। पृथ्वी के जो विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है वरुण ग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। जो पृथ्वी के जो सबसे निकट तारे का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला जो समय है 4.2 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य तथा चंद्रमा की प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट यानी कि लगभग 500 सेकेंड तथा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड होता है। जो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकेंड के लगभग, और जो चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। भूस्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई है वो लगभग 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। जो क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। जो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वे सेरेस है, जिसके खोजकर्ता पियाजी थे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है सेरेस है और इसके खोजकर्ता पियाजी थे। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटे। जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसको कुल जो समय लगता है वो लगभग 27 दिन 8 घंटे का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी तथा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटे के लगभग होता है। पृथ्वी तथा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय जो होता है वो 365 दिन और 6 घंटे के लगभग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो है वो चंद्रमा है। नेक्स्ट देखिएगा, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो स्थित है वो चंद्रमा पर है। नेक्स्ट देखिएगा, बोना ग्रह प्लूटो, सेरेस और एरिस को कहा जाता है। जो बोना ग्रह जिसे कहा जाता है वो प्लूटो, सेरेस और एरिस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया गया 2006 में। जो प्लूटो जो है पहले ग्रह ही था एक प्रकार से, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और वो 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।